Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गोदरेज साउथ स्टेट ओखला की शान है। और गोदरेज का अगर देखा जाए तो नोएडा और दिल्ली के अंदर डिलीवर होने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा। इसमें से 2 टावर्स के अंदर ऑलरेडी ओसी आ चुका है। सो क्या है पूरा प्रोजेक्ट वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। इस वीडियो को हमने पर्टिकुलरली आपके लिए बनाया है जो साउथ दिल्ली के अंदर घर ढूंढ रहे हैं, और इस तरह से बनाया है कि जो लोग दिल्ली की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है वो भी इस लोकेशन को समझ सके। और गोदरेज साउथ स्टेट के अंदर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम बताएंगे। लास्ट में आपको दिखाएंगे एक सैम्पल फ्लैट और क्या है यहाँ पर प्राइसिंग। So this is the dummy model of the project from where I'll try to make you understand the entire project. So Godrej South Estate is situated in Okhla और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 5 एकड़ के लैंड पार्सल पे बन रहा है। Godrej is developing a total of 372 units in this entire project. प्रोजेक्ट के ठीक सामने है लिंक रोड जो दिल्ली को वाया कालिंदी कुंज नोएडा से कनेक्ट करता है। प्रोजेक्ट ऑफर्स इजी एंड स्मूथ कनेक्टिविटी टू ऑल मेजर डेस्टिनेशंस ऑफ साउथ दिल्ली। प्रोजेक्ट हैज़ 2 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। टावर 1 जो बिल्कुल ठीक सामने है, दिस इज पार्ट ऑफ फेज 2 जिसमें अभी भी 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल है और वेट पीरियड होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। एंड दिस इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर ऑफ साउथ दिल्ली। टावर SB1, SB2, टावर 2 एंड EWS टावर फेज 1 का पार्ट है। फेज 1 में अभी SB2 और टावर 2 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। अवेलेबल इन्वेंट्री की अगर बात करें तो 3 BHK और 4 BHK के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंट्रेंस गेट के जस्ट साथ में ही है क्लब हाउस का स्ट्रक्चर विच इज स्प्रेड अक्रॉस 1850 स्क्वायर मीटर एरिया एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स। लाइक हियर स्पा सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड बाय एल। जिम के लिए रमोना ब्रिगेंजा के साथ टाइप है और कंसियाज सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड बाय क्विंट एसेंशियली। ऑलमोस्ट 5.25 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2.5 एकड़ में सेंट्रल ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि विल स्टार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं ये जूस बार है, इसके बाद चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, और यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 400 मीटर का ऑलमोस्ट एक पूल है जिसमें मल्टीपल पूल्स रहेंगे। दिस इज़ अडल्ट्स। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है किड्स पूल और ये ओपन एयर जकूज़ी। दीस आर मैफा फिल्टर्स जो पूरे सोसाइटी के अंदर लगे हुए हैं और ये पूरी सोसाइटी के अंदर एक तरह से कह सकते हैं क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ये वाला जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये एक एम्पी थिएटर है जिसमें अगर आप सामने देखें तो स्क्रीन का प्रोविज़न रहेगा जिससे लाइव मैचेस आप विद इन द सोसाइटी रहकर देख सकते हैं। हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कैंपस के अंदर मिल जाती है। सैम्पल चेकआउट करने से पहले लेट्स गिव यू अ टूर ऑफ द ड्रॉप ऑफ एरिया विच इज़ फॉलोड बाय अ डबल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी जिसके अंदर वेटिंग लॉन्जेस होंगे फॉर योर गेस्ट एंड विजिटर्स। सो अब यहाँ से शुरू करते हैं सैम्पल फ्लैट का टूर। सो जो सैम्पल आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 3851 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4 बेडरूम विथ यूटिलिटी एरिया। सो हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं और 4 ही लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। दीज 3 आर पैसेंजर लिफ्ट। इसके बाद एक और सर्विस एलिवेटर है जो सर्विस पैसेज के अंदर सर्विस लिफ्ट जहाँ पर दे रखी है जिसकी वजह से जितना भी हैवी मटेरियल है वो सारा यहाँ से आ सकता है। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं और चारों ही फ्लैट्स एक तरह से देखा जाए तो कॉर्नर फ्लैट्स हैं। देयर वॉज अ टाइम जब गोदरेज बेयरशेल अपार्टमेंट्स दिया करता था, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट गोदरेज साउथ स्टेट। लेकिन इस क्वार्टर से आगे तक जितने भी फ्लैट्स बुक होंगे इसके अंदर जैसा अभी आप सैम्पल देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी स्टेट के अंदर आपको फ्लैट मिलेगा। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द टूर। सो दिस इज़ द मैसिव फॉय एरिया बिकॉज इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत कैविटी है
जिसके अंदर आप चाहें तो शू रैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर एक चेस्ट यूनिट दे सकते हैं अलॉन्ग विद द मिरर, जो वास्तु कंप्लाइंट भी होती है। इसके बाद ये रहेगा पूरा फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि स्टार्टिंग में ही आ जाता है डोमेस्टिक हेल्प रूम। इट कम्स विद अटैच वॉशरूम जो आगे जाकर किचन से कनेक्टेड है। इसके बाद दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम, बीच में रहेगा लिविंग, डाइनिंग, किचन और आगे की तरफ है 3 बेडरूम्स। विल स्टार्ट विद द सर्वेंट रूम फर्स्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे फुल टाइम मेड रखेंगे तो उनके लिए एक डिसेंट साइज़ का रूम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बंक बेड के साथ हेल्प रूम्स को घर के अंदर ही अकोमोडेट कर सकते हैं। वॉशरूम इनका साथ में ही है। इसके बाद ये वाला जो पैसेज है ये ड्राई बालकनी है, बिकॉज इसमें वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न यहाँ आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पीछे फोकस करें तो दिस वुड बी द एरिया फॉर एसी एक्सटर्नल यूनिट, बिकॉज पूरा जो फ्लैट है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। आगे ये वाला जो स्पेस है ये किचन के थ्रू कनेक्टेड है। सो डोमेस्टिक हेल्प रूम के बाद फॉये में थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये रहेगा गेस्ट बेडरूम। अब गेस्ट बेडरूम में एंटर करने से पहले आगे की तरफ एक कैविटी एरिया है जिसमें अगर आप चाहें तो वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं। साथ ही में इसका अटैच वॉशरूम, और अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन वॉशरूम का जो पर्पस है उसको भी सॉल्व करता है, बिकॉज आपके गेस्ट की जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। बिकॉज अगर आप देखें तो गेस्ट एरिया वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया है। सभी रूम्स के अंदर आपको सेंट्रली एयर कंडीशन यूनिट्स लगी हुई मिलेगी। सो ये दोनों पर्पस सॉल्व करती है, हॉट एंड कोल्ड। इसके बाद ये वाली जो बालकनी है इट इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड, और यहाँ से आपको ऑन अ क्लियर वेदर डे आपको गुड़गांव तक की विजिबिलिटी मिलती है। सामने की तरफ है क्राउन प्लाजा और मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम, और यहाँ से अगर हम राइट चले जाएं तो टूवर्ड्स कालका जी और लोटस टेम्पल, इन जगहों को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टू एक्सप्लोर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फ्लैट। सो गेस्ट बेडरूम के बाद ये रहेगा फ्लैट का सेंट्रल एरिया। अब इसको आप कह सकते हैं एक तरह से हार्ट है ये आपके पूरे घर का, बिकॉज दिस वुड बी द कंबाइंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आगे की तरफ आपको कोलैप्सिबल विंडोज़ मिलती है अलॉन्ग विद अ रनिंग बालकनी। अब ये वाली जो बालकनी है इसमें आप अपना आउटडोर फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज आगे का जो व्यू है अगेन बहुत ही मेस्मराइजिंग है। ये रहेगा किचन एरिया। किचन कम्स द वे इट इज़ अ कम्प्लीटली डन अप किचन। इसके अंदर वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो एक एंड यूज़र फ्लैट में रहने से पहले करवाता है। जैसे सामने की तरफ अगर देखें तो अवन, ओटीजी, इस तरफ आ जाते हैं चिमनी हॉब, एक रेफ्रिजरेटर, एंड दिस वाज द सर्विस एरिया। अब इसके बाद आगे की तरफ देखें तो डबल बोल सिंक है और डिश वॉशर ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। जितनी भी फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं अलॉन्ग विद द कोव लाइट्स, ये भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द गेस्ट बेडरूम, सर्वेंट एरिया, लिविंग, डाइनिंग एंड किचन। अब आगे का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 बेडरूम्स। बेडरूम में एक्सप्लोर करने से पहले यहाँ पर आपको ये जो कैविटी मिलती है इसके अंदर आप चाहें तो एक पूजा यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद आगे के जितने एरियाज़ हैं वो सारे आपके प्राइवेट एरिया हैं। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इसके साथ भी वॉशरूम अटैच्ड है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ से आपको नोएडा की स्काईलाइन विजिबल रहेगी ऑन अ क्लियर डे, बिकॉज अभी आप सामने देख सकते हैं दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है और उसके बिल्कुल बीच में है यमुना जी। सो यहाँ से आप पूरी नोएडा की स्काईलाइन देख सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 more bedrooms। नाउ दिस इज़ थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के साथ भी वॉशरूम अटैच्ड है, बट ये वाली जो बालकनी है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाइड बालकनी है। ये एक रनिंग बालकनी है जो मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। अगेन इस वाली बालकनी से आप सामने का व्यू देख सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन टावर नंबर 2 जो लास्ट है अगर गोदरेज साउथ एस्टेट की प्लानिंग देखें। इसके बाद एक और टावर है। सो इन 2 टावर्स के अंदर ओसी आ चुका है और विद इन 6 to 8 months यहाँ पर आपको फैमिलीज़ रहते हुए दिख जाएंगी। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट फॉर द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो फॉये एरिया स्पेस है इसी में अगर आप फर्दर वॉक करेंगे तो आपको एक वॉक इन क्लॉजेट मिल जाता है, और इसमें वॉशरूम का जो स्पेस है कंपैरेटिवली पूरे घर के सबसे बड़ा वॉशरूम है। इसमें आप अगर चाहें तो एक डीप सिंक इन
बाथ टब भी प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बिकॉज WC की प्लेसमेंट इधर आ जाती है, शावर क्यूबिकल इधर आ जाएगा, और बाथ टब अगर आप प्लेस करना चाहें तो वो इस स्पेस पे लग सकता है। अब इसके बाद आगे की तरफ है आपका मास्टर बेडरूम स्पेस। So this was Godrej South Estate, now on market at a very reasonable price. So पूरे प्रोजेक्ट को अगर देखें तो 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फेज़ 1 में 2 टावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी OC आ चुका है। इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो 2, 3 एंड 4 BHK तीनों में अवेलेबिलिटी है, बट 2 BHK की जो कैटेगरी है दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन फेज़ 2। सो अगर आप वेट कर सकते हैं 2 साल, देन दैट इज़ द फेज़ दैट यू शुड कंसिडर। लेकिन अगर आप 3 या 4 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो जो स्टार्टिंग कॉम्पैक्ट साइज़ है दैट इज़ 2200 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 2300 का जो साइज़ है दैट इज़ अवेलेबल इन फेज़ 2, और 2700 के अंदर अगर आप जाते हैं दैट इज़ अवेलेबल इन फेज़ 1, जिसके अंदर ऑलरेडी OC प्राप्त हो चुका है। अगर आप बड़े साइज़ में जाना चाहते हैं तो एक सैम्पल जो आपने इस वीडियो के अंदर देखा दैट वाज 3851 स्क्वायर फीट, दैट वाज अ 4 BHK विथ यूटिलिटी। सो कॉस्टिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 3.48 CR ऑनवर्ड्स। 3 BHK में कॉस्टिंग शुरू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 6 CR ऑनवर्ड्स। 4 BHK का जो साइज़ आपने आज इस वीडियो के अंदर देखा दैट इज़ समवेयर अराउंड 10.50। एज ऑफ नाउ इस क्वार्टर से जो भी फ्लैट आप यहाँ पर बुक करते हैं इसके अंदर आपको, जैसा आपने सैम्पल में देखा, कम्प्लीटली डन अप फ्लैट मिलता है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है बाय डाइकिन। इसके बाद किचन कम्प्लीटली लोडेड है इंक्लूडिंग ऑल द अप्लायंसेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और इवन फॉर अ पर्सनलाइज्ड साइट विजिट यू कैन शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट बाय गिविंग अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।